मोर मोरनी की कहानी का दूसरा भाग लेके हम हाजिर हुए हैं। पिछले वीडियो में कई लोगों ने कमेंट किया है कि मोर मोरनी की कहानी अधूरी है। जी हां, बिल्कुल अधूरी थी। कई लोगों ने यह भी कमेंट किया है कि इस कहानी में मोर मोरनी का कोई रोल ही नहीं है और राजा रानी की कहानी सुना दी। प्रिय दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि यह कहानी दो भागों में बांटी गई है। फर्स्ट भाग में अधूरी कहानी थी, दूसरा भाग आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखें, इसमें आपको संपूर्ण जानकारी हासिल होगी और यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, पिछले वीडियो में आपने देखा है कि राजा फत्तरका बन जाता है, चींटी वाली बात को रानी से कहता है और राजा फत्तरका बन जाता है। अब कहानी आगे स्टार्ट होती है यहां से। इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट करें और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सके। प्रिय दर्शकों, राजा फत्तरका बन जाता है। उधर रानी सर पकड़ के रोती है, छाती पीटती है और सर पकड़ के रोती है, विलाप करती है, हर किसी जीव जंतु से सहायता की गुहार करती है, हर किसी से सहायता की गुहार करती है। इस सब कहानी को मोर और मोरनी बखूबी देख रहे थे, अपनी खुली आंखों से देख रहे थे। जब रानी का विलाप देख करके और मोर मोरनी को दया आ जाती है, मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, ये होती है त्रियाहट। आपने भी इसी तरीके से त्रिया हट करके और जंगल में बड़ी सुकून से रह रहे थे, वहां से आपकी हट की वजह से हम यहां चले आए। प्रिय दर्शकों, मोरनी कहती है कि प्रिय, ये रानी बड़ी दुखी हो रही है, हमें इनकी सहायता करनी चाहिए। ये विलाप कर रही है तो ज्यादा तो सहायता हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो बंधा ही सकते हैं, यानी इसको विश्वास तो हम दिला ही सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यही सोचकर मोर मोरनी उस रानी के पास जाती हैं। मोर मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और जाकर के रानी से कहते हैं कि रानी साहिबा, जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो गलत हुआ, लेकिन आप थोड़ा धैर्य रखिए, अपने आप को संभालिए। आपके पीछे आपका पूरा राज्य है, राजा तो आपका फत्तरका हो चुका है, अब राज्य का कारोबार आपको ही संभालना है। रानी मोर की इतनी बात सुनने के बाद मोर और मोरनी से कहती है कि भाई मोर मोरनी, मैं अपने आप को किस तरीके से संभालूं, क्योंकि मेरा संसार ही उजड़ गया है, मेरा पति परमेश्वर फत्तरका हो गया है, अब मैं क्या करूं। प्रिय दर्शकों, रानी इतनी बात कहती है, उधर मोरनी के मुख से यह निकल जाता है कि राजा फत्तरका कैसे हो गए। मोरनी कहती है कि राजा फत्तरका कैसे हो गए, ये तो इंसान थे, अच्छे भले थे, लेकिन फत्तर कैसे बन गए। प्रिय दर्शकों, रानी वही जो राजा ने चींटी वाली बात रानी को सुनाई थी, वही बात रानी मोर मोरनी को सुनाने लग जाती है। प्रिय दर्शकों, जब रानी वही चींटी वाली बात जो राजा ने रानी को सुनाई थी, वही बात मोर मोरनी को सुनाने लग जाती है और रानी भी धीरे धीरे फत्तर की बन जाती है। प्रिय दर्शकों, जब राजा फत्तर का हो जाता है, रानी फत्तर की हो जाती है, दोनों राजा रानी फत्तर के हो जाते हैं। उधर मोर मोरनी को यह चिंता सताने लगती है, उधर मोर मोरनी बड़े चिंतित हो जाते हैं। मोर मोरनी को यह चिंता सताने लगती है कि यह संकट हम पर भी आ सकता है, क्योंकि राजा भी उस चींटी वाली बात से फत्तर का हो चुका है और रानी भी उसी चींटी वाली बात से फत्तर की हो चुकी है। मोर मोरनी से कहता है, यह संकट हमारे ऊपर भी मंडरा रहा है और तुम स्त्रियों की जुबान पर कभी कोई बात रुकती नहीं है। मोरनी कहती है कि पिया जी, यहां से दूर चले क्या। मोर मोरनी से कहता है कि दूर चलने से क्या फायदा है, कि बेवकूफ, दूर चलने से क्या फायदा है। यह संकट तो धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा,
और ये हमेशा हमारे ऊपर मंडराते रहेगा। यदि जाने अनजाने में हमारे मुख से ये बात निकल गई तो हम भी पत्थर के हो जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर मोरनी बड़े दुखी हो जाते हैं, बड़े चिंतित हो जाते हैं। रात दिन उनको ये दुख खाया जाता है। इस दुख को लेकर के नहीं भोजन ग्रहण करते, नहीं सुख से सो पाते हैं। बस रात दिन उनको यही टेंशन रहती, यही दुख सताता रहता कि कभी हमारे मुख से ये बात निकल ना जाए। यदि निकल गई तो दोनों पति पत्नी पत्थर के बन जाएंगे। प्रिय दर्शकों, इसी बात को लेकर के मोर ने एक विचार लगाया, यदि मैं सारी चींटियों को नष्ट कर दूं, यदि मैं सारी चींटियों को नष्ट कर दूं तो ये सब खत्म हो सकता है, क्योंकि ये सब किया धरा चींटी का है। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, यदि हम सृष्टि से सभी चींटियों को समाप्त कर दें तो ये संकट समाप्त हो जाएगा। मोर मोरनी तैयार हो जाते हैं और चींटियों को मार मार के खाना शुरू कर देते हैं। ढूंढ ढूंढ करके चींटियों को मारना शुरू कर देते हैं। सभी चींटी डर के मारे मोर मोरनी का इतना आतंक हो गया था कि सभी चींटी डर के मारे धरतियों में बिल बनाने लग गई, धरती के अंदर बिल खोदने लग गई और बिल खोद के धरती के अंदर जाके बैठ गई। प्रिय दर्शकों, मोर मोरनी ऐसी निगरानी रखते कि जहां भी चींटी नजर आए तुरंत दबोच ले और तुरंत खा जाए। प्रिय दर्शकों, कोई भी चींटी मोर मोरनी के इस डर से बाहर नहीं आती। सभी चींटियों ने जमीन के अंदर अपना घर बनाना शुरू कर दिया। जमीन के अंदर बिल बनाती और बिल के अंदर जाके बैठ जाती। काफी समय निकलने के बाद चींटियों को भारी भूख सताने लगी। अब चींटियों को बिल के अंदर भोजन कहां से मिले, क्योंकि बिल में कोई भोजन नहीं होता। भोजन जो मिलता है बाहर मिलता है। अब चींटियां भोजन लेने के लिए बाहर आती। जैसे चींटी भोजन लेने के लिए जमीन के ऊपर आती, मोर उसे तुरंत दबोच लेता, उसको जान से मार देता। प्रिय दर्शकों, एक चींटी और एक चींटा बिल के अंदर भूख से तड़पते हुए श्री हरि विष्णु की भक्ति करने लगे। श्री हरि विष्णु की जोरदार भक्ति करने लगे। भक्ति करते करते उनको यह मालूम नहीं था कि वो कहां है कहां नहीं है। घनघोर तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाकर के श्री हरि विष्णु उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं, चींटी चींटा जो मांगना हो सो मांग लीजिए, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। क्योंकि उन्होंने निराधार भक्ति की थी, नहीं कोई जल ग्रहण किया, नहीं कोई अन्न। इसलिए श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए और आके कहने लगे कि चींटा चींटी जो मांगना हो सो मांग लीजिए, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। उधर चींटा और चींटी दोनों न जाने कितने समय से भूखे प्यासे थे। दोनों के मुख से एक ही बात निकलती है कि प्रभु, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। प्रिय दर्शकों, उन्होंने सोचा कि यदि हमारे पेट ही नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर हमें नहीं खा पाएगा। इसीलिए उन्होंने मांगा कि प्रभु, हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान श्री हरि कहते हैं कि तथास्तु। चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी चींटी के पेट में वो गांठ बनी हुई है, चींटी के पेट नहीं होता। प्रिय दर्शकों, फिर चींटा और चींटी श्री हरि विष्णु से कहते हैं कि प्रभु, हमारे पेट में तो गांठ लग गई है, हम सभी चींटी प्रजाति में गांठ लग गई है, लेकिन अभी भी हमें मोर मोरनी से खतरा है। मोर मोरनी हमारे इंतजार में ऊपर जमीन पे बैठे हुए हैं और वो हमें जैसे ही देखेंगे वैसे ही मार देंगे, हमें खत्म कर देंगे। प्रिय दर्शकों, श्री हरि विष्णु और चींटी एक साथ मोर के समक्ष आते हैं। श्री हरि विष्णु मोर से कहता है कि मोर, तुम चींटियों का शिकार करना बंद करो। इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी है वो राजा था, क्योंकि राजा ने क्राव शास्त्र की पढ़ाई की थी और क्राव शास्त्र के माध्यम से वो सभी जीव जंतुओं की भाषा को समझने में सक्षम था। उसके साथ जिन भाषाओं को समझता था उनका रूप
बदलने में भी वो सक्षम था। उन पशु पक्षियों का वो रूप भी धारण किया करता था, और जब वो रूप धारण किया करता था तो उन पशु पक्षियों के साथ वो संभोग बनाया करता था। और जब वो पशु पक्षी गर्भ धारण करते थे तो उनको छोड़ करके ये वापस इंसान बन जाता था, और फिर उन पशु पक्षियों पे जोरदार हंसता था। ऐसी मूर्खता के कारण ही आज ही राजा पत्थर का बना पड़ा है। मोर कहता है कि प्रभु, उनकी पत्नी का, उनकी रानी का क्या दोष है? श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उनकी रानी भी इस पाप में भागीदारी है। यदि उनकी रानी उनको रोकती तो ये ज्यादा पाप नहीं कर पाता, इसलिए उनकी रानी भी इसी पाप में भागीदारी है, इसलिए वो भी पत्थर की बन चुकी है। श्री हरि के दर्शन पाने के बाद और श्री हरि के समझाने के बाद मोर कहता है कि प्रभु, यदि हम इस बात को किसी अन्य लोग से कहें जो रानी ने हमें सुनाई है, इस बात को यदि हम किसी अन्य से कहें तो क्या हम भी पत्थर का हो जाएंगे? श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा ये श्राप समाप्त हो चुका है। अब इस बात को किसी से कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी से भी कह सकते हैं, तुम्हारे ऊपर से ये खतरा टल चुका है। प्रिय दर्शकों, मोर मोरनी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं, चले जाते हैं। उधर मोर मोरनी का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इंसान को या किसी भी जीव जंतु को खुशी होती है तो नाचने लगता है, झूमने लगता है, जश्न बनाने लगता है। यही हाल मोर के साथ हुआ। जब मोर को इस बात की खुशी हुई कि उनके ऊपर से खतरा टल चुका है तो मोर नाचने लगा, जोरदार नाचने लगा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था तो मोर जोरदार झूम झूम के नाचने लगा। जैसे ही मोर की नजर उनके पैरों पे पड़ती है तो वो अपने पैरों को देखता है कि फटे बदसूरत पैर मोर के बने हुए थे। मोर अपने पैरों को देख करके रोने लगता है, सोचने लगता है कि पहले मेरे पैर इतने सुंदर थे, लेकिन आज मेरे पैर इतने फटे और इतने गंदे कैसे हैं? मेरा पूरा बदन सुंदर है, लेकिन मेरे पैर इतने गंदे फटे फटे कैसे हैं? प्रिय दर्शकों, मोर के ये पैर होने की वजह है चींटी खाना, क्योंकि मोर ने चींटियां खाई थी। चींटियों को मार मार के शिकार करके, बहुत सारी चींटियों का शिकार करके, और मोर ने खाया था, मोरनी ने भी खाया था, इसलिए उनके पांव फट गए। आज भी यदि कोई इंसान चींटी खाता है तो उसके बदन में छोटे छोटे फफूले हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। यदि आप ज्यादा मात्रा में चींटियां खाओगे तो आपका बदन फटने लगेगा। सांप कैंचली क्यों उतारता है? सांप चींटियां खाता है, इसलिए सांप के बदन की जो चमड़ी होती है वो निकल जाती है, फट करके निकल जाती है, अलग हो जाती है। इसी तरीके से मोर के पैर फट चुके थे, बदसूरत हो गए थे। मोर अपने पांव को देखकर जोर जोर से रोने लगा, नाचता गया और रोने लगा। मोरनी मोर को धीरज बंधाती है और कहती है कि जो हुआ सो हुआ, रोने से कोई फायदा नहीं है। मोरनी मोर के आंसुओं को, जब मोर रोता और नाचता तो उसकी आंखों से जोरदार आंसुओं की धारा बहती, आंसू टपकते। उधर मोरनी मोर के आंसुओं को चुन चुन करके मुख में उठाती, क्योंकि मोरनी मोर को धीरज बंधाती। मोर के आंसुओं को नीचे पड़ने से रोकने की कोशिश करती, लेकिन रोक नहीं पाती। प्रिय दर्शकों, मोरनी के हाथ तो है नहीं, अपनी चोंच से एक एक आंसू को उठाती और अपने मुख में रखने की कोशिश करती, लेकिन कितना अपने मुख में रखेगी, सीधे उसके पेट में चले जाते। जैसे मोर नाचता, आंखों से आंसू गिरते, पांवों को देखता, आंखों से आंसू गिरते, मोरनी तुरंत उस आंसुओं को जाके उठाती, अपनी चोंच में रखती, दूसरा उठाती तो पहले वाला पेट में चले जाता। इस तरीके से मोरनी हर बार मोर के आंसू को उठाती और मोर नाचता रोता। प्रिय दर्शकों, उन आंसुओं की वजह से और मोरनी का इस प्यार को देखकर श्री हरि विष्णु फिर दर्शन देते हैं और कहते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा ये प्रेम सदैव ऐसे ही बना रहे, सदैव के लिए तुम्हारा ये प्रेम ऐसे ही बना रहे। प्रिय दर्शकों, इस आशीर्वाद की वजह से, अब इसको आशीर्वाद समझिए या श्राप,
इसकी वजह से मोर कभी संभोग नहीं करता, क्योंकि मोर जब नाचता है, अपने पांवों को देखता है, रोता है, उस वक्त उसके आंखों से आंसू गिरते हैं और उन आंसुओं को मोरनी चुगती है, उठाती है और उसी से वो गर्भवती हो जाती है। भगवान श्री हरि मोर को एक वरदान देते हैं कि तुम्हारी भक्ति धन्य है, कि तुम धन्य हो। एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे मोर पंख को मैं अपना मुकुट बना के धारण करूंगा। प्रिय दर्शकों, जब श्री कृष्ण का रूप में भगवान श्री नारायण जन्म लेते हैं, इस सृष्टि में आते हैं, तो मोर मुकुट धारण करते हैं। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि संपूर्ण कहानी मोर मोरनी की ये संपूर्ण कहानी आपको समझ में आ गई होगी और आप इससे ढेरों सारी प्रेरणाएं भी लेंगे। प्रिय दर्शकों, जो राजा रानी ने किया, ये उनके दुष्टता के कारण वो पत्थर के बने। कभी भी दुष्टता इंसान को नहीं करनी चाहिए। आपके पास कोई भी शक्ति है, कोई भी ताकत है, पैसा है, दौलत है, जो भी है, उसका यदि आप गलत उपयोग करेंगे तो जीवन में आपको पछताना पड़ेगा। एक दिन आपका पतन होना बिल्कुल तय है, क्योंकि यदि आप उन शक्तियों का गलत उपयोग करेंगे तो आपका पतन निश्चय ही हो जाएगा। इसीलिए अपनी ताकत का कभी गलत इस्तेमाल ना करें। यदि आप कुछ उच्च पद पे सर्विस करते हैं या उच्च पद पे विराजमान हैं, तो अपनी ताकत का गलत उपयोग ना करें। हो सके तो प्रजा की भलाई के लिए कार्य करें, गरीबों की भलाई के लिए काम करें, जीव जंतुओं की भलाई के लिए ही काम करें। यदि आप सुख समृद्धि यश वैभव की प्राप्ति चाहते हैं, रावण जैसे अहंकारी का अहंकार नहीं चला, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो हम तो छोटे मोटे नॉर्मल इंसान हैं, हमारी क्या औकात है। इसलिए प्रिय दर्शकों, इस कहानी का सार यह होता है कि मालिक की भक्ति कीजिए, कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करें। हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेरों सारी प्रेरणाएं भी लेंगे। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना काफी। जी नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।